पिछले योग की तरह इस योग में भी जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि का होकर केंद्र में बैठता है तो भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। निरंतर आगे बढ़ने की चाहत के कारण ऐसे जातक प्रबल महत्वाकांक्षी होते हैं। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति राजनीति और व्यापार कार्यों में दक्ष, बुद्धिमान और चतुर होता है। अपने कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करता। इनकी कीर्ति वृद्धावस्था तक बनी रहती है। कुंडली के माध्यम से इस योग को समझते हैं कि 12 लगन की कुंडलियों में ये योग किन किन लगनों की कुंडलियों में बनने के चांसेस होते हैं और किन में नहीं। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने 12 के 12 लगन की कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है। इसमें हम देखेंगे कि बुध जो है ये योग जो है किस किस लगन की कुंडली में योग बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन में योग नहीं बनता, क्योंकि बुध ना ही केंद्र का स्वामी होता है ना ही त्रिकोण का। अब चलते हैं वृष लगन की कुंडली में। तो देखिए, वृष लगन की कुंडली में बुध जो है वो पंचम भाव का स्वामी होता है, मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी होता है। और अगर ये त्रिकोण होकर स्वामी होके अगर वो लगन में बैठ जाए या फिर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये योग जो है वो बनता है। ठीक है, अब चलते हैं मिथुन लगन की कुंडली पे। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली में क्योंकि बुध जो है वो लगन का स्वामी भी होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आगे कि बुध जो है वो अपनी राशि लगन में बैठा है तभी योग बना। और दूसरा ये है कि बुध जो है अपनी ही राशि, और क्योंकि अपनी ही राशि में बुध जो है कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च का होता है तो यहाँ पे भी योग बनेगा। सप्तम और दसम भाव में योग नहीं बनेगा क्योंकि ये मित्र राशियां नहीं है। अब चलते हैं कर्क लगन की कुंडली में। देखिए, कर्क लगन की कुंडली में बुध ना ही केंद्र का स्वामी होता है, ठीक है, और ना ही त्रिकोण का स्वामी होता है। ठीक है, तो इस लगन की कुंडली में ये योग नहीं बनता। अब चलते हैं सिंह लगन की कुंडली में। तो देखिए, सिंह लगन की कुंडली में भी यही स्थिति है कि ना ही ये केंद्र का स्वामी होता है और ना ही ये त्रिकोण भाव का स्वामी होता है। ठीक है, तो ये केंद्र का स्वामी होकर ना ही त्रिकोण का स्वामी होता है, तो इस वजह से सिंह लगन की कुंडली में ये योग नहीं बनता। अब चलते हैं हमारे कन्या लगन की कुंडली में। देखिए, कन्या लगन की कुंडली में क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कन्या लगन का स्वामी जो है बुध है, और बुध अगर वो अपनी ही राशि में बैठे या अपनी उच्च राशि में बैठे तो वो योग जो है बनता है अगर वो केंद्र में बने तो। ठीक है, तो देखिए, बुध यहाँ पे क्योंकि लगन का भी स्वामी भी है और यहाँ पे क्योंकि अपनी ही राशि में बुध जो है वो उच्च का होता है तो यहाँ पे पहले भाव में योग बनता है। और दूसरा कौन सी भाव में बनेगा, वो बनेगा दसम भाव में, क्योंकि दसम भाव में बुध जो है वो अपनी ही राशि में बैठा होगा केंद्र में, तो ये योग जो है वो बनता है। ठीक है, अब चलते हैं तुला लगन की कुंडली में। देखिए, तुला लगन की कुंडली में जो बुध जो है वो नवम भाव का स्वामी होता है। ठीक है, और नवम भाव का स्वामी होके अगर वो अपनी मित्र राशि शुक्र की राशि में बैठता है तो ये योग जो है वो बनता है। तुला लगन की कुंडली में वहां पे सिर्फ एक ही स्थिति रहती है, तुला लगन में ये योग जो है वो लगन में ही बनेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आ गई। अब आगे चलते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में भी ना ही वो केंद्र का स्वामी होता है ना ही वो त्रिकोण का स्वामी होता है। ठीक है, तो वृश्चिक लगन की कुंडली में ये योग जो है वो नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद देखें धनु लगन की कुंडली में। तो देखिए, धनु लगन की कुंडली में बुध जो है वो एक तो सप्तम भाव का स्वामी होता है, ठीक है, और एक होता है वो दसम भाव का स्वामी। तो इन दो भावों में अगर बुध अगर सप्तम भाव में बैठता है तो अपनी स्व राशि में बैठेगा तो ये योग बनेगा, और दसम भाव में बैठेगा तो वो अपनी उच्च राशि में बैठेगा तो वहां पे ये योग बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से योग जो यहाँ पे धनु लगन की कुंडली में बनते हैं। अब चलते हैं मकर लगन की कुंडली में। देखिए, मकर लगन की कुंडली में जो बुध है वो नवम भाव का स्वामी होता है। ठीक है, नवम भाव पे उसकी राशि होती है कन्या राशि, और वो अगर वो केंद्र में बैठे तो केंद्र में सिर्फ दसम भाव में ही योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है कर्क राशि में वो मित्र नहीं होता, शनि की राशि में भी उसकी सम होता है, वो मित्र नहीं होता, और मेष के साथ भी उसकी, मंगल के साथ भी उसका जो शत्रुता होती है, तो ये योग ये नहीं बनता। तो सिर्फ ये योग जो बनेगा सिर्फ बनेगा दसम भाव में तुला राशि में। ठीक है, अब चलते हैं कुंभ लगन की कुंडली में। तो देखिए, कुंभ लगन की कुंडली में जो बुध है वो पंचम भाव का स्वामी होता है। ठीक है, अगर पंचम भाव का स्वामी है तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे क्योंकि त्रिकोण का स्वामी हुआ तो त्रिकोण का स्वामी अगर वो केंद्र में बैठे तो ये योग बनेगा। तो इस कुंभ लगन की कुंडली में बुध जो है वो चतुर्थ भाव में योग बनाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में वृष राशि में होगा और इसी भाव में ये योग बनेगा, ना ही वो
सप्तम भाव में योग बनाएगा, ना ही दसम भाव में बनाएगा, और ना ही ये लग्न में बनाएगा। तो कुंभ लग्न की कुंडली में बुध जो है वो चतुर्थ भाव में योग जो है वो बनाता है। उसके बाद देखें हम मीन लग्न की कुंडली में। देखिए मीन लग्न की कुंडली में जो बुध जो है, एक तो वो केंद्र का स्वामी होता है, ठीक है, केंद्र का स्वामी मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। दूसरा जो है वो सप्तम भाव का स्वामी होता है, ठीक है। तो बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो ही योग बनाएगा अपनी राशि में, और बुध अगर वो अपनी सप्तम भाव में हो, बुध अगर सप्तम भाव में हो तो अपने उच्च राशि में होने के कारण वहां पे योग जो है बनाएगा। ये योग जो है वो ना ही दसम भाव में बनेगा और ना ही ये लग्न भाव में बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 12 की 12 लग्न कुंडली में जो मेष लग्न कुंडली है उस पर योग नहीं बनेगा, ठीक है, ना ही कर्क लग्न की कुंडली में योग बनेगा, ठीक है, ना ही ये सिंह लग्न की कुंडली में योग बनेगा, ठीक है, ना ही ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो योग जो है वो बनते हैं और किन कुंडली में नहीं बनते, ये आपको पता लग गया, ठीक है। इसके लिए 2 चीजें और जानना महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अगर वो अपनी ही राशि में बैठा है तब तो ठीक है केंद्र में, ठीक है, उसके लिए क्या है कि उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो किसी दूसरे की राशि में बैठा हुआ है, जैसे मान लो कि यहाँ पे लग्न की कुंडली में बुध जो है वो तुला राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र जो है वो भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तभी ये योग जो है काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा और दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये दिक्कत रहती है कि उनकी कुंडली में योग तो बन रहा है लेकिन फल नहीं दे पा रहा, तो इसी वजह से ये फल नहीं दे पाता, क्योंकि जहां वो बैठा हुआ है उसका राशि स्वामी जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है। और दूसरी स्थिति ये है कि खुद अच्छी स्थान पर बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास भी बल नहीं है और डिग्री उसकी कम है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम हंस महापुरुष राजयोग के बारे में जानेंगे जो कि गुरु के द्वारा बनता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।